हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मॉडल पेपर करने वाले हैं। अगर जो आप लोग 2025 में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज का ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, चाहे आप लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। और जो बच्चे शुरू से लास्ट तक जुड़े रहेंगे कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम जरूर लिखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी डेली जो क्लासेज होती हैं 8 बजे होती हैं, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के क्लास अपना अटेंड करते रहिए। ये क्लासेज फ्री होती हैं तो आप लोग फ्री में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं और अपने मॉडल पेपर को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर जा रहा हूँ आपको सॉल्व कराने, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पिछली बार आए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का एग्जाम आपका पेपर आएगा। जैसे देखिए, शुरुआत में यहाँ पर आपके अनुक्रमांक लिखने के लिए जगह छोड़ा होगा, नीचे यहाँ पर आपका नाम। ठीक है, और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर के लिए जगह दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इरेज कर दिया गया है, हालांकि आपको देखने को मिलेगा। आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है, और कितने 100 नंबर का होने वाला है पूरा पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि आपको जो क्वेश्चन सही होंगे उनका आंसर कितना करना होगा, OMR शीट पर करना होगा। ठीक है, जिसके लिए बॉल पेन का यूज करना है। ठीक है, और इसके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग बॉल पेन का यूज करेंगे और जो होता मार्कर वगैरह नहीं यूज करेंगे। ये निर्देश दिए गए हैं तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके पेपर में टोटल 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, पहला खंड जो है मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग मेंटल एबिलिटी कहते हैं। दूसरे में इंग्लिश है, उसके बाद में साइंस यानी कि विज्ञान, उसके बाद में दिया गया है आपका SST यानी कि सामाजिक विज्ञान, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स लास्ट में है। ठीक है, सब में कितने 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन। और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो निर्देश दिए गए हैं इसको आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी PDF आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैसेज करिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बता देने वाला हूँ, पहले आप लोग चलिए क्वेश्चन करिए। अब यहाँ से देखिए, मेंटल एबिलिटी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मानसिक योग्यता, इसमें पहला पार्ट यानी कि भाग 1 है। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, निर्देश यहीं पर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में जाने के बाद में ये ना लगे कि हमें अभी निर्देश पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का आंसर करना तुरंत है आपको। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दिया गया है और इधर क्या दिया गया है, इसका आंसर फिगर। आपको बताना है ये फिगर कैसे कंप्लीट होगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो मैंने पढ़ लिया है, आप लोग को पढ़ना होगा। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी ऊपर लिखा गया उसमें पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी वाले बच्चे अंग्रेजी में इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको पूरा कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये आकृति जो है 4 पार्ट में है। कैसे है, 1 मिनट रुकेंगे बस। जैसे एक पार्ट तो ये हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये और चौथा पार्ट खाली दिया गया, इसी को आपको फिल करके बताना है। जो बच्चे हमसे डेली क्लास कर रहे होंगे उनको तो मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लास आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। और मेंटल एबिलिटी के मैंने 6-7 चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखेंगे ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है, तो इसकी जैसी आकृति क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अब इसके जैसी आकृति कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, कौन सा दिख रहा है आपको यही देखकर बताना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सर्कल टाइप बना है। ठीक है, तो सर्कल टाइप इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ढूंढेंगे, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें कोने पर दिख रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब आगे और क्या देखना हमें, इस तरह से ट्रायंगल शेप में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी बनाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इसको क्या करिए, डॉट करके आगे ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक है, जैसे ये लाइन आगे बढ़ी है ना पूरा यहाँ तक, वैसे बनाना है। और इसको कोने से लेकर के क्या करना है, यहाँ तक पहुँचा देना है। ठीक है, इस कोने से लेकर यहाँ तक गया था, और जहाँ पर मैच कर रहा था उसको नीचे इस तरह से ले आएंगे। अब ये वाला पार्ट कलर किया गया था, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे ऐसे। अब मुझे देखकर बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर।
इसके जैसी आकृति कौन से में दिख रही है, ठीक है, किस क्वेश्चन में दिख रही है। देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो कौन सा इस क्वेश्चन का जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, दूसरा क्यों गलत है आप लोग ये पूछेंगे। तो देखिए इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है, इनके बीच में गैप दिख रहा है, ठीक है, लेकिन से इसमें देखेंगे तो ये सटा दिया गया इससे, इसी वजह से ये गलत होगा। इसमें ट्रेंगल शेप का चाहिए था और क्या होना चाहिए था, थोड़ा छोटा सा ये चाहिए जहाँ पर कलर ना किया गया, लेकिन से ये दोनों बराबर साइज के कर दिए गए, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पहला ही ऑप्शन क्यों सही आंसर हुआ है। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रत्येक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मेंटल एबिलिटी के टोटल 10 चैप्टर हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति इसके जैसी दिख रही है, इसके जैसी आकृति हमें क्या करना है, यहाँ पर बनाना है, ढूंढना है और देखना बताना है। जल्दी से चेक करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ब्लैक वाला यहाँ पर दिख रहा है, ये इसके बराबर में क्या करनी है, एक लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ानी है, बीचों बीच जाए, थोड़ा सा आगे उससे ना जाए, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कर दिया इसको। और यहाँ से क्या करना है, इसको कोने पर लाकर मिलाना है, ठीक है, कोने पर आया है ना ये, तो इस तरह से कोने पर इसको ले जाकर के हम लोग मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये नीचे नहीं ऊपर बनना चाहिए था, एक मिनट रुकिए, गलत हो रहा है ये, ट्रेंगल यहाँ था तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ फिर से देखेंगे आप लोग, ये वाली लाइन जो आई है, ठीक है, इसको बनाना हमें, ठीक है, बस ये जो ये ट्रायंगल का, ठीक है, बैक साइड है, इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे बना लेंगे इसको, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और आगे फिर क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है ऐसे, ठीक है, ये यहाँ तक मिल गया, इस कोने तक हो गया। अब इसको सीधे मिलाना है कोने पर ले जा करके, ठीक है, कौन से कोने, जहाँ ब्लैक वाला आकर मिला, ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला देंगे हम लोग ऐसे, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ढूंढेंगे, देखेंगे किस ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है। पहले ऑप्शन में उल्टा कर दिया गया, गलत कर दो। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे नीचे की तरफ किया गया है, ये भी गलत कर दो, ठीक है। चौथे ऑप्शन में ये कलर कर दिया गया, तीसरे ऑप्शन में कलर किया, गलत होगा। चौथा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसी जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको। ओके, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या है, ये है फिगर सीरीज कंप्लीशन का, ऊपर पैटर्न कम्बिनेशन था, इधर फिगर सीरीज है, उसमें क्या करना था, आकृति को पूर्ण करना था, इसमें सीरीज दिया गया, इसके बाद में यहाँ पर जो दी गई है आकृति, इसमें कौन सा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको इसका निर्देश पढ़ना होगा तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फिगर इधर है, आंसर इसके इधर दिए गए हैं। मैं बहुत ही आराम से एकदम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। पहले एक लाइन आई है, उसके बाद में डबल, उसके बाद में 3, अगली बार क्या होनी चाहिए, 4 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें भी है और 2 और 2 4 इसमें भी, मतलब सब में 4 4 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कुछ चेक करेंगे, जैसे पहली बार लाइन इधर थी, अगली बार क्या हो गई, ऊपर हो गई, इस बार क्या हो गई, इधर की तरफ हो गई, ठीक है। मतलब अगली बार क्या होना चाहिए, एकदम खड़ा खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, खड़ा इसमें दिख रहा है ये लाइन, ये भी खड़ा दिख रहा है, इसमें क्या है, ये दूसरी तरह से घुमाया गया, ये दूसरी तरह से घुमाया गया, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब एरो का डायरेक्शन चेक करना होगा, सबसे पहले एरो का डायरेक्शन चेक करेंगे, ये दिया गया है इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। और दूसरा वाला एरो का डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। पहले दोनों को मैंने बनाया तो इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस देख लेंगे कितना दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरे और तीसरे को बनाना चाहे तो किस तरह से बन रहा है देखेंगे, दूसरा वाला एरो ये है, ठीक है, और तीसरा वाला एरो कहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है इसे, ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस इनके बीच में मिल रहा है। अब पहला दूसरा बन गया, दूसरा तीसरा बन गया, अब तीसरा और चौथा भी बनाने की कोशिश करेंगे, तीसरे वाले एरो का डायरेक्शन कौन सा, ये है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, अगर जो यहाँ से हम लोग डॉटेड करते हैं इसे, ठीक है, तो 90 इधर दिख रहा है, 45 इधर दिख रहा है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं 135 डिग्री है ये। यहाँ भी इसी तरह से कर सकते हैं, 90 ये और 45 ये हो जाएगा 135, यानी कि 135 डिग्री ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाना होगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अगर जो हम लोग केवल इतना ही घूम रहे हैं, ठीक है, ये तो 45 हो जाएगा, 45 डिग्री इतना बन जाएगा ना ऐसे। अगर जो इसको सीधा कर दें इधर की तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है, जितना झुकाव इसमें दिख रहा है
उतना ही झुकाव इसमें और इसमें भी। सब में डायरेक्शन हमने इधर की तरफ लिया है, इधर की तरफ ही लिया है, इधर की ही तरफ लिया है हर बार, ठीक है। तो चेक करके बताइए कौन से एरो का डायरेक्शन इधर दिख रहा है। आप लोग कहेंगे पहले वाले, तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इन सारे चैप्टर को मैंने बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है, ठीक है। बेसिक लेक्चर, एडवांस लेक्चर सब कुछ करवाया है। तो आप लोग उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ से जाकर के पढ़ लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और पीडीएफ भी ले लेंगे, लेना होगा तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर करके रखिएगा इन सारे क्वेश्चन का। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 1 2 3 आकृतियां दी गई, चौथे नंबर पर कौन सी होगी। तो इसमें क्या दिख रहा है, आप लोग जल्दी से देखेंगे बताएंगे। सबसे पहले इसका डायरेक्शन देखिए, इस कोने पर है, ठीक है। अगली बार ये आ गया इस कोने पर, ठीक है। उससे अगली बार में क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए इस तरह से दिख रहा है। अगली बार इसका डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया दूसरा, और तीसरा बनाना चाहें तो इस तरह से दिख रहा है। अगली बार क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो दिया गया है इधर की तरफ। तो चेक करके बताएंगे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं दिख रहा तो इसको हटा लो। बाकी कुछ और चीज़ें नोटिस करनी होंगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखते हैं और क्या नोटिस कर सकते हैं हम लोग। जैसे गोले को देखा जाए, ठीक है, तो गोले में, ठीक है, यहाँ पर लाइनें खींची गई हैं प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से। इसमें देखिए ये वाली लाइन एकदम प्लस के सिरे तक आया है, ठीक है। देखिए इसमें प्लस के सिरे तक आर पार है वृत्त के, इसमें भी और इसमें भी। इसमें यहाँ देखिए वृत्त से इस के सर तक आया है, यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाना चाहिए था, लेकिन से इसको मिलाया नहीं गया ना, इस वजह से क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आई। इसमें देखेंगे तो इसमें बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है, ठीक है, जिस तरह चाहिए। तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तीसरा क्यों गलत है, इसको चेक करिए। इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें, लेकिन इसमें क्या मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई का साइन, इस वजह से क्या होगा, ये गलत होगा। सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सही कर पाएंगे, अदरवाइज गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर है ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन, मतलब इसमें क्या है, कुछ ज्योमेट्री आकृतियां दी गई हैं, उनको पूरा करना है। जैसे ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, सर्कल बना करके पूरा कर लीजिए, ठीक है। बनाने का तरीका मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे बनाया जाता है। करो क्या, इसको एक सर्कल में बंद कर लो ऐसे, ठीक है। जो आसान तरीका है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जब सीख जाएंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, तो अपने मन से बिना इस तरह से किए कर सकते हैं। होता नहीं है, जब तक चलना नहीं आता तो क्या करते हैं, हाथ पकड़ कर किसी का चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब चलना आ जाएगा तो क्या करेंगे, किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, आराम से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये गायब करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो दिख रहा अब पार्ट, ठीक है, जो पहले ब्लैक था उसको क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब जो ये वाली आकृति दिख रही है, जिस भी आकृति में दिखेगी वही क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आकृति ढूंढनी है आपको, जल्दी से ढूंढो और बताओ क्या होगा, कहाँ पर दिखेगा इस तरह की आकृतियाँ। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में, ठीक है। चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें झुकाव कितना दिख रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस है, इस वजह से गलत होगा। इसमें ये देखिए झुकाव इसमें भी ज़्यादा दिख रहा है, इसी वजह से इसको गलत करेंगे। अब इन दोनों की बात है, ठीक है। इसमें देखिए इसकी बिर्थ, जो ये चौड़ाई दिख रही है, मतलब नॉर्मल दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया गया, इस वजह से इसको गलत करेंगे। सही कौन सा होगा, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग को भी इसी तरह से कंप्लीट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे ऐसे। 1 मिनट जस्ट रुकेंगे थोड़ा सा बस, उसके बाद में हो जाएगा ये। एकदम बंद हो गया ना। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा था शुरुआत वाला, उसको क्या कर देंगे, हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही होना चाहिए। इसको यहाँ से मिटा लो ऐसे, और यहाँ से भी इसको मिटा लो ऐसे। अब जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ढूंढ करके बताना है कहाँ पर इस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं आपको। जल्दी से ढूंढेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखेंगे इसमें थोड़ा सा भी कहीं पर मिल नहीं रहा, तो इसको क्या करिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या करिए, एकदम से स्क्वायर में ही बना लो, ठीक है। अब कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, चौथे ऑप्शन में इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसको स्क्वायर शेप में बनाना था, इसको सर्कल शेप में। हमारा हमेशा ही टारगेट होगा यही कि ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ठीक है, या फिर सर्कल बनाओ। इसके अलावा और कोई आकृति बनाने के लिए कहता ही नहीं कभी है। आगे आपके आ गए मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। अगर जो RIDER रीडर जो लिखा गया, इसको दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, चेक करेंगे, बताएंगे आप लोग। दर्पण में होता क्या है, पास वाली वस्तु जो है दर्पण के, वो पास में ही बनेगी, जो दर्पण से दूर है वो दर्पण से जाकर के दूर बनेगी, ठीक है। और कौन से लेटर किस तरह से बनते हैं ये मैंने आपको पहले से सिखा रखा है। जल्दी से बता दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। आर को दर्पण में देखेंगे कुछ इस तरह से बनता है ना, ठीक है। इस तरह का आर दिख रहा है इसमें, इसमें तो सीधा सीधा आर बना दिया, गलत कर दो। इसमें दिख रहा आर, हाँ उसी तरह से बनना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आर जो दिया गया ये भी गलत है, इसमें जो आर दिया गया है ये भी सही तरीके से बन रहा है। आगे ई को चेक करेंगे, ये तो गलत हो गया है, इसमें ई सही तरीके से बनाया गया है, ठीक है, जिस तरह से होना चाहिए दर्पण में देखने पर। इसमें देखेंगे ई, ये तो गलत हो गया, पहले ना इसको हटाओ, इसमें भी चल रहा है सब कुछ सही सही। आगे डी चेक करना है, डी को दर्पण में देखने पर किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो इसमें देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में जिस तरह से यहाँ पर दिया गया उसी तरह से बना दिया गया, लेकिन से उल्टा बनेगा ना, ये तो गलत होगा। सही कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर इसको भी देख कर बता दो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। दर्पण यहाँ पर रखा गया है, पास में इस तरह की आकृतियां दिख रही हैं, तो पास में इस वाले कोने पर, ठीक है, जो ये वाला कोना दिख रहा है, इसी तरह की आकृतियां बननी चाहिए, ठीक है। और दूर इस तरह से बन रहा तो यहाँ वाले पर इस तरह से बनना चाहिए। ढूंढो, देखो इसमें दिख रहा है इस तरह की आकृति, नहीं, गलत कर दो। इसमें नहीं दिख रहा, इसको भी गलत कर दो। इसमें देखेंगे यहाँ पर मिल जा रहा है, हाँ चलो ठीक है, दूर पर इस तरह से चाहिए, ये भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हमें डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई सबको? अगर जो आ गया है तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। ज़्यादा आगे हो गया लग रहा है, 8 के बाद में 9 नंबर है। देखिए इसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है ना। ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कागज का टुकड़ा दिया गया है, उसको मोड़ा गया है अनेक आकृतियों में, उसके बाद में खोलने के बाद में पूछा जा रहा है किस तरह से दिखेगा। जैसे ये स्क्वायर शेप में था, मोड़ा गया किस तरह से, ट्रायंगल की तरह, कुछ इस प्रकार से। इतना मोड़ने के बाद में फिर से मोड़ा गया, ये कुछ इस प्रकार से बन गया। अब इसमें ऊपर कट कर दिया गया और बीच में यहाँ पर एक कट कर दिया गया, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसको खोलेंगे तो किस तरह से दिखेगा। खोलने का तरीका क्या होता है, जहाँ से मोड़ा गया वैसे वैसे खोलना है, ठीक है। जैसे लास्ट में ये मोड़ा गया था ना, तो इसको खोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से बनता हुआ जाएगा। ये कटा हुआ पार्ट यहाँ पर कटा ऐसे दिखेगा, ठीक है, जो कटा हो कटा ही दिखेगा, इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब इसको इधर खोलेंगे, ठीक है, तो कटा हुआ जो पार्ट है वो कटा ही रहेगा इस तरह से, और आगे किस तरह से चलेगा, ये कोना वाला यहाँ पर कोना बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब ढूंढ कर बताइए कौन से ऑप्शन में आपको इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे गोले होंगे ही होंगे। पहले ऑप्शन में इन दोनों कोने को काटा गया है, नहीं सही होंगे। इसमें चारों कोनों को काटा गया है, नहीं सही होंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही कोने कटे हैं, ठीक है, इसमें दोनों कटे हैं, इसमें भी। अब देखिए जो ये छोटे छोटे गोले कटे गए हैं, ये बीच में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोने पर कर दिया, इस वजह से इसको गलत करो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर फिर सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, इसको बताएंगे आप लोग, इसमें कौन सा सही आंसर होगा। कागज का टुकड़ा वही है, इसी तरह से दिख रहा है जो आपको, इसको बीच से मोड़ा गया, ठीक है, यहाँ से मोड़ने के बाद में फिर से ये इतना मोड़ दिया, ये बना किस तरह से, स्क्वायर शेप में बन गया इस तरह से। अब इसमें एक कट यहाँ से लगाया गया, ये काट दिया गया, और बीच में ये और बीच में ये काट दिए गए हैं। खोलना है, जब खोलेंगे यहाँ से हम लोग सबसे पहले, तो ये जो दोनों बीच में कटे हैं यहाँ पर आएंगे, और ये जो किनारा कटा है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कटा हुआ दिखेगा। अब इसको खोलेंगे कहाँ से, इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। जब ये खुलेगा तो नीचे की तरफ इस तरह से दिखेगा, तो ये वाला कटा हुआ भाग इस पर कटा हुआ दिखेगा, और ये दोनों गोले यहाँ पर, ये दोनों गोले यहाँ पर, और एक कटा हुआ भाग यहाँ पर दिखेगा। अब देखकर बता दो आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गोले कटे होने चाहिए थे, 3 4 गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 4 8, लेकिन से इसमें क्या है, ये ऊपर कट कर दिया है, हमें साइड में चाहिए था, इस वजह से गलत होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलकर रहा उसी तरह से, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। डी ऑप्शन ऊपर दोनों काटा गया है, इस वजह से गलत होगा।
तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में आ गए आपके 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है यदि आज बुधवार है तो 84 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। पश्चात कहे या फिर बाद कहे, ठीक है, दोनों का मतलब एक होता है। अंग्रेजी में केवल कहा जाता है आफ्टर कहा जाता है। ठीक है, और इसी में कभी कभी पश्चात ना कह करके क्या कह देता है, पूर्व कह देता है, या फिर कहता है पहले। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछे, आज सोमवार है, आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जितना दिन दिया होगा, जिसे 84 दिन दिया गया है, 84 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग 7 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 7 से भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने, 7 दिन होते हैं। 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ से घटाने पर 1 आएगा, और कितना हो जाएगा, ये 14। 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा ये। ठीक है, कट गया। अब ढूंढेंगे शेष कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, तो जितना शेष आता है, ठीक है, उतना क्या करते हैं, जो दिन दिया गया उसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, जब बाद कहेगा तो, और पूर्व कहेगा तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। पूर्व या पहले कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और बाद कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो बुधवार है, शेष कितना आया, 0, तो 0 जोड़ेंगे बुधवार में तो फिर से बुधवार आ जाएगा, तो इसका कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 84 दिन ना कह करके कुछ और कहता है, जैसे मैं क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इसी पर। जिसे मान लेते हैं यहाँ पर कितना होता, कोई नंबर दूसरा चेंज कर लेते हैं, मिटेगा नहीं क्या, ये मिट जाएगा है। जिसे मान लेते हैं 81 दिन होता तो क्या होता, 84 वाला तो समझ में ही आ गया है, 81 वाला समझ लेते हैं हम लोग। 81 दिन बाद वाली कंडीशन क्या होती, तो 7 से भाग लगाते कितना हो जाता, 7 × 7 हो जाता है, घटाने पर 1 आता है, यहाँ हो जाता है 11। 7 × 7, अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बुधवार में हम लोग 4 दिन और ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बुधवार में 4 दिन और ऐड करना है, क्योंकि शेष 4 आया है। ठीक है, जितना शेष आता वही जोड़ते हैं हम लोग। तो बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो रविवार, फिर क्या हो जाता है, इस कंडीशन में रविवार आंसर आता है इसका। ठीक है, लेकिन पूर्व कहता तो क्या करते, घटा देते। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन और कैलेंडर से है। इसमें क्या कह रहा है, ये 26 दिसंबर 2021 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए कैसे किया जाएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आता है तो। हालांकि मैंने कैलेंडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, ट्रिक के साथ पढ़ाया है, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा गया उसको मैं लिख दे रहा हूँ, कितना पूछा गया, 1 जनवरी 2023। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग सबका कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। एक को ऐसे ही लिख देंगे, जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। जब मैंने क्लास आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसका कोड क्या होता है, तो आप लोग उसको याद रखेंगे। और 2023 को क्या करेंगे, 2000 + 23 में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 और +23 में तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें जब हम लोग भाग लगाते हैं तो कितना आ जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 2000 में जब क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, 23 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग भाग लगाते हैं 4 से 23 में। ठीक है, जितना दिन दिया होता है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है, 5 आता है। ठीक है, अपने मन से हर एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, 5 ऐड करते हैं, लास्ट वाला 5। ठीक है, अब इनको जोड़ लो सबको, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 23 2 25, और 25 5 30, 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 में क्या करेंगे, हम लोग 7 से भाग लगा लेंगे, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 दिन होते हैं। ठीक है, वीक में भाग लगाने पर शेष जो आएगा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। ओके, अब शेष 0 आ गया है, तो इस तरह से देखेंगे हम लोग दिन कैसे बनाते हैं। 0 होता है पहले, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है संडे, आता है 0 पर, उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो 0 नंबर पे कौन आएगा, संडे आएगा। ठीक है, तो शेष कितना आया है, 0 आया है, तो इसका कौन सा, संडे, यानी कि रविवार इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिनको डिटेल में पढ़ना कैलेंडर, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक से जाकर के जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे, हाँ, और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं मेंटल एबिलिटी का, ठीक है, वो टेलीग्राम की जो ये आईडी दिख रही है PRAMAKNT73, ठीक है, ये आईडी है टेलीग्राम की। या तो स्कैनर ये स्कैन करेंगे, ठीक है, वहाँ पर जाकर मैसेज करेंगे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेंटल एबिलिटी का पीडीएफ 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें होगा क्या, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है इसका क्वेश्चन मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको इस 49 रुपीज़ में मिलने वाली है। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं आराम से इस पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी जिनको पीडीएफ नहीं लेना है आराम से स्क्रीनशॉट करते हुए बनाते हुए चलेंगे। हाँ, एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पीडीएफ मैं जो दे रहा हूँ 49 में, ये केवल मेंटल एबिलिटी के लिए है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। ये है हिडन फिगर यानी कि छिपी हुई कार्ड, ठीक है, इसमें छुपी हुई आकृति ढूंढनी। इस तरह की आकृति कहाँ आपको देखने को मिल रही है, जो आप ये देख रहे हैं। चलिए ढूंढते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले ये बीच वाली लाइन देखेंगे कहाँ पर दिख रही है आपको। इसमें दिख रहा बीच में ऐसी लाइन, नहीं दिख रहा ना, तो गलत कर दो। इसमें नहीं दिख रहा है, गलत कर दो। इसमें दिख रहा है, मिल गया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इस तरह से अंदर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ चलो चले गए हम लोग। बाद में बढ़ी हुई लाइन बनानी है, बढ़ी हुई लाइन मैंने बना दिया। इस तरह से बाहर की तरफ 2 लाइनें खींचनी है। इसमें नहीं दिख रहा, गलत करो, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, अंदर वाली ये लाइन हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। देखिए क्या बिल्कुल उसी तरह से दिख रहा है आपको चौथे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसको ढूंढिए, एक बड़ा है, ठीक है, एक छोटा है। इसमें दिख रहा कहीं पर नहीं, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, दिख कहाँ रहा, केवल यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दिख रहा है ये और ये मिला करके। तो आसान है क्वेश्चन, कुछ खास कठिन नहीं है। अगर जो आप लोग थोड़ा सा मेहनत से दिमाग लगा करके पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, दिख रहा आपको क्लियर कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा बस। हाँ, चलो ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है, EARTH को किसी निश्चित कोड भाषा में EARTH को RENEGU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में HEALTH हेल्थ को कूट क्या होगा, ठीक है, हेल्थ का जो कूट है वो क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे चल क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले ई का कोड कितना होता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपने एकदम अच्छे तरीके से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ई का कोड होता है 5, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। और एच का कितना होता है, 8 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, बिना याद किए नहीं हो सकता है इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा इधर इधर कर दे रहे हैं, नहीं होगा क्या, चलो जाने दो, इसे रहने दो। कोड सबको समझ में आ गया कौन किसका कोड है। अब यहाँ पर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ये वाला लेटर, लिखा कितना गया, RENEGU, ठीक है, ये लिखा गया। इन सब का भी कोड बताओ। आर का कितना होता है, 18 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद ई का कितना होता है, 5 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद यू का कितना होता है, टी के बाद में यू आता है यानी कि 21 होता है, ठीक है। ये तो चल रहा है, सबको मैं इसके सीध में लगा दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा 20 वाला।
टी वाले का था 18, इधर हो जाएगा ये, और ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, और ये इसका कोड है, ठीक है। ये बनाया कैसे गया है, 5 से 18 कैसे आया होगा, अगर जो हम लोग इसमें 13 जोड़े होंगे, 13×5 = 18 होता है। 1 से 14 कैसे आया होगा, इसमें भी 13 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 18 से 5 कैसे आया होगा, -13 किया गया है, ठीक है। 20 से 7 कैसे आया होगा, -13 किया गया है। 8 से 21 कैसे आया है, इसमें +13 किया गया है। मतलब क्या है, पहले 2 प्लस, उसके बाद में 2 माइनस, फिर आगे 1 प्लस हुआ है, मतलब 2 प्लस 2 माइनस, इस तरह से चल रहा है। आप लोग को जो ये दिया गया है सब इसका कोड बनाना है, जल्दी से बनाएंगे आप लोग। कितना है, HEALTH, ठीक है, हेल्थ लिखा गया है। एच का कोड कितना होता है, 8 होता है, और ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, यल का 12 होता है, टी का 20 होता है, और एच का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। पहले वाले में कितना जोड़ना है, 13 जोड़ना है पहले दोनों में, ठीक है। तो 13 जोड़ेंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 21 आएगा। 21 नंबर पे कौन आता है, यू आता है। यू सब में दिया गया है। 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 5 में 13 जोड़ना है, तो 13 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है। आर इसमें नहीं दिख रहा, तो इसको गलत कर दो। आगे इन तीनों में से कोई एक सही होगा, चेक कर लो कौन। इसमें देखिए जे दिया गया, इसमें जे दिया गया, इसमें यू दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले 2 में प्लस होने चाहिए, 2 माइनस होने चाहिए, 2 प्लस होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में लास्ट में दोनों में प्लस करके देख लेते हैं। अगर जो 8 में हम लोग 13 प्लस करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 नंबर पे यू आता है, मतलब शुरुआत में यू आर होना चाहिए, लास्ट में यू होना चाहिए। लास्ट में यू इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था कोडिंग डिकोडिंग, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उसमें से है। आई होप मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा आप लोग को। आगे बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित कोड भाषा में EAGER को लिखा क्या जा रहा है, VZTVI। तो आपको बताना है क्या, VORED को क्या लिखा जाएगा। लिखा कितना गया है, EAREAG है, उसके बाद ER है। आगे कितना लिखा गया है, VZTV, उसके बाद में आई लिखा गया है। आपको इसका कोड बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखेंगे तो ये अपोजिट चल रहे हैं। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, आएब, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, आज, ठीक है। और जी टी, अपोजिट याद करने का मैंने तरीका बताया था ना, जी टी रोड। फिर से आयब, दूध वाले का आयब हो गया, उसके बाद इंडियन रेलवे, मतलब सब अपोजिट चल रहे हैं। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, बॉय मैंने बताया था। ओ का अपोजिट क्या होता है, यल होता है, लो, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, इंडियन रेलवे। ई का अपोजिट क्या होता है, वी, आयब होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, दूध वाला। ढूंढो कहाँ है, वाई एल, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, वाई एल इसमें दिख रहा है, IVW, कौन सा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही रहा। आगे डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ऊपर ही मैं समझा दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, ऑप्शन मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। एक लड़का पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन। ये हो गया डायरेक्शन का, कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, पूरब होता है। और ये कौन सा होता है, पश्चिम होता है। मान लेते हैं लड़का यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर, कहाँ है, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ पर खड़ा पूरब ये वाला डायरेक्शन होगा ना, तो पूरब लेकर जाओ इसको 2 किलोमीटर। चलो यहाँ पहुँच गया मान लेते हैं।
अब यहाँ से फिर क्या हो रहा है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। जब भी दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग 90 डिग्री मुड़ाएंगे, बाएं कहेगा तब भी 90 डिग्री मुड़ाएंगे, जब तक कोई कंडीशन नहीं कहेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो इसको हम लोग मोड़ते हैं दाएं। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। 1 किलोमीटर मतलब यहाँ पर पहुंच गया ये चलकर, ठीक है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है, इधर से ऐसे 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 होते होते आती है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर पहुंच गया है। अब यहाँ से 45 डिग्री मुड़ना है, ठीक है। अगर जो सीधे जाएगा तो इधर है, इधर जा सकता था। अगर जो 90 डिग्री पर मुड़ने के लिए कहता था घड़ी की दिशा में, तो घड़ी तो इधर से ऐसे आती है, यहीं पर मुड़ जाता है। लेकिन से 45 डिग्री मुड़ने के लिए कह रहा तो बीच में से मुड़ जाएगा, और 1 किलोमीटर चलने का मतलब इधर हो जाएगा ये। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, ठीक है। इस लड़के का मुंह कौन से डायरेक्शन में, आपको ये बताना है, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन मतलब ये वाली लाइन, इसका नाम क्या है, पश्चिम दक्षिण, या फिर कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। दिख रहा है ना आप लोग को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यहीं पर, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ये लगा है, क्वेश्चन पेपर पूरा चेक कर रखा है। कुणाल का घर मुरली के घर के दक्षिण में स्थित है, तो सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर बना लो, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। जो ऊपर डायरेक्शन बनाए थे हम लोग उसी तरह से बना रहे हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। इतना तो हो गया। अब इसमें क्या है, कुणाल का घर मुरली के घर के दक्षिण में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सबका डायग्राम, यहीं पर हो जाएगा क्या। चलो अगले पेज पर ही कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं मुरली का घर यहाँ पर है, ये है मुरली का घर जिसको मैंने यम से बना दिया, ठीक है। इसको गोला कर दे रहे हैं, ठीक है। मुरली का घर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, कुणाल का घर मुरली के घर के दक्षिण में है, ठीक है। तो मुरली का घर बीच में अगर जो यहाँ पर है, ठीक है, तो कुणाल का घर दक्षिण में, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये है मुरली। यहीं पर बनाना पड़ेगा लग रहा मुझे, थोड़ा सा इधर हो जाए भाई तुम। तो यहीं पर मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया मुरली, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुणाल का घर, ये हो गया कुणाल, ठीक है। इतना बात तो समझ में आया सबको। अब इसमें आगे क्या है, पार्क मुरली के घर के पूरब दिशा में है। मुरली का घर ये है और इसके पूरब, ठीक है। अगर जो बीच में ये सेंटर है तो पूरब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इसके पूरब ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, पार्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ पार्क, ये हो जाएगा, ठीक है। पार्क हो गया। रवि का घर पार्क के उत्तर में है, पार्क ये है, पार्क का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और यहाँ कौन है, रवि का घर हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने सबको बना दिया एकदम अच्छे तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ फिर, ताकि देखिए आपको प्रॉपर कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। उत्तर में है, यदि रवि के घर और पार्क की दूरी उतनी ही है, रवि का घर और पार्क की मतलब ये जितना डिस्टेंस है वो, जितनी दूरी मुरली के घर और कुणाल के घर की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम सेम है, बताया ये रहा है, ठीक है। रवि का घर मुरली के घर, मुरली के घर से किस दिशा में है, मुरली के घर से रवि का घर कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी। इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, ठीक है। उत्तर पूरब, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे आए थे, ठीक है, थोड़ा सा मजेदार आए थे, तो आप लोग धैर्य बनाकर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे फिर है स्पेयर विजुलाइजेशन का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी आकृतियां दी होंगी, उनको जोड़ करके एक नई आकृति का निर्माण करना होगा। जिससे इसमें देखिए 1 2, ठीक है, ये क्या है, आयत है। ढूंढिए कहीं दिख रहे हैं
पहले और दूसरे नंबर वाली नंबरिंग कर देते हैं हम लोग इस तरह में। 1 2 3 इसमें दिख रहा है, इस वजह से गलत कर देंगे। 1 2 इसमें दिख रहा है, 1 2 इसमें भी दिख रहा है, 1 2 इसमें भी दिख रहा है। आगे एक ट्रायंगल चाहिए हमें, इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको तो मैंने पहले ही गलत कर दिया है। 1 2 एक छोटा भी ट्रायंगल दिख रहा है, इस वजह से इसको गलत करेंगे। एक ट्रायंगल इसमें दिख रहा है, ये सही हो सकता है। इसमें भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। आगे हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 भुजा वाली आकृति चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल का सर कटा हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ट्रायंगल का सर इसमें कटा हुआ देखिए यहाँ पर, ऐसे कुछ है। तो इसका कौन सा चौथा ऑप्शन, नहीं तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पर। आगे इसको देखेंगे, एक अर्धवृत्त चाहिए, ठीक है, और एक इस तरह की डंडी वाली चाहिए, ठीक है, और इस तरह की 2 आकृतियाँ चाहिए। तो इसमें देखिए अर्धवृत्त जो बनाया गया है, इसको बीच से काटा गया, तो ये तो सही नहीं होगा। और किसको चेक करना है हमें, इन तीनों को चेक करना है। यहाँ पर भी वही दिक्कत है, इसको 90 डिग्री पर काट दिया गया है, तो ये सही होने का कोई चांस ही नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, कौन सा सही करें यही आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ये है, एक लाइन बड़ी है एक लाइन छोटी है, ठीक है, जो ये आपको सेफ दिख रहा है। तो इसमें देखेंगे ये बड़ी दिख रही है और ये छोटी दिख रही है, इसमें मिल जा रहा है। इसमें ये दोनों बराबर कर दिए गए, इस वजह से ये गलत होगा। सही कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। जिसका भी 17 सही रहा, 18 सही रहा, या फिर 19 रहा। 20 का तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि 20 का किसी का सही हुआ होगा। इतना सही है अगर जो आपका, तो समझो बहुत अच्छी बात है। नाम के साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी बच्चे 20 में से आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। 15 से प्लस जिसका सही रहेगा वही ये बताएंगे, ठीक है, उसके अलावा नहीं। 15 से ज़्यादा जिसका भी सही होगा मेंटल एबिलिटी में। अब इसके बाद में चलिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। और जिनको भी मेंटल एबिलिटी का पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, एक बार मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। बहुत ही कम फीस में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ पीडीएफ कहाँ है मैथ का। चलिए अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैथ में बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे कुछ कठिन थे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आराम से आंसर करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में इधर कर दे रहा हूँ। इंग्लिश वाले भी बच्चे देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे देखते रहेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लिए उनको तो पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया स्क्रीनशॉट करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक माध्य विषम बंधन के लिए केंद्रीय परिवृत्त के 3 मापांकों माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध है। इसमें संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार याद कराया है कि जो इसमें संबंध होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। याद करने का तरीका क्या होता है, सबसे बड़ा जो होता है, ठीक है, उसको पहले रखते हैं और सबसे छोटा जो होता है उसको बाद में रखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए माँ लिखा गया है 1 2 और 3, मतलब 3 और आधा अक्षर और दिया गया है, 3.5 अक्षर कह सकते हैं, ठीक है। 3 ही अक्षर मानेंगे, ठीक है, अगर जो आधा अक्षर को छोड़ दे, ठीक है। इसको तो 3 अक्षर है, इसके साथ में 3 का गुणा हुआ है। इसमें देखेंगे धा को अगर जो छोड़ दें, धा धा दोनों ही दिख रहा है, तो छोड़ दें अगर जो, तो यहाँ पर 2 अक्षर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, और क्या करेंगे 3 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि हमेशा बड़े में से तो छोटा को घटाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बना करके इसको याद कर सकते हैं। हर बार का क्वेश्चन है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या फिर आपका एनबीएस हो गया, सीएचएस हो गया, इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर यही फार्मूला आ जाता है, ठीक है। आपको दिया क्या रहेगा, 2 दे देगा, ठीक है, इसमें माध्य दे देगा, बहुलक देगा, माध्य पूछ लेगा, या फिर इन दोनों दे करके बहुलक को पूछ लेगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। याद करने का मैंने तरीका आपको बताया जिस तरह से मैंने आप याद किया है, ठीक है। मैं भी भूल जाता था, तो मैंने याद करने का ये तरीका बनाया था इसका। अब देखेंगे इसमें ये 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता जो होती है 1 और 100 तक होती है, ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में होती है, ठीक है। परसेंटेज में बात करेंगे तो, ठीक है, 1% से लेकर के 100% के बीच में होती है। बटे में बात करेंगे तो 1 से लेकर के कितना, 0 से लेकर के कितना 1 तक होता है, ठीक है। परसेंटेज मतलब बटे में जब जाते हैं, ठीक है। प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती, जैसे लिखा गया 1.5, तो ये नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे। प्रायिकता माइनस में भी नहीं होती है,
तो इसको याद रखेंगे, जैसे बटे में ये दिया गया है तो सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा, एक से कम ही आएगा, ठीक है। परसेंटेज में देखेंगे 25%, यानी कि 1 से 100 के बीच में ही है। ये दशमलव में देखिए 0 और 1 के बीच ही आ रहा है, तो कौन 1 से ज़्यादा कौन है, यही तो है, 1.5 लिखा गया है, 1.5 लिखा गया है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें है 400 अंडों के समूह से एक अंडा निकालने पर उसके खराब अंडे होने की प्रायिकता दी गई है कितना, 0.035 है। इस समूह में खराब अंडों की संख्या है, कितनी है आपको ये बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करके यहीं पर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होती है, जो अनुकूल परिणाम होते हैं वटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो हमें खराब अंडों की संख्या निकालनी है, तो खराब अंडों की संख्या मान लेते हैं x है, और ठीक है इसमें खराब अंडे की संख्या कितनी, x मान लिए, और टोटल कितना ये दिया गया है 400 अंडे हैं, ठीक है। और इसकी प्रायिकता कितनी दी गई है, ये दिया गया है 0.035, तो यहाँ पर रख देंगे प्रायिकता की जगह पर, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.035। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.3035। कर लो गुड़ा, 2 जीरो तो ऐसे लगेगा ही लगेगा, 4 पंचे 20 का 0, 2 कैरी आ जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, और कितना हो जाएगा 2 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 14 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा 14, यहाँ पर कर दो इसको, थोड़ा सा इसको इधर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यह 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको फिर से इधर ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे इसको, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेंगे और बताएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इसमें क्या है, 12 मीटर गुड़े 6 मीटर गुड़े 5 मीटर माप के एक घनाभ के अन्न भंडार में गेहूं की कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं, यदि एक बोरी 0.48 घन मीटर क्यूब स्थान घेरता है। जैसे ये मान लेते हैं बड़ा सा रूम है, ठीक है। अब इसमें एक बोरी इतना जगह की रख रही है, ठीक है, ये इतना ले लेगा जगह, ये इतना जगह ले लेगा, ठीक है, इस तरह से जगह ले ले रहे हैं, ठीक है। अब रूम का डायमेंशन ये दिया गया है, ठीक है, तो कितनी बोरियां रखी जा सकती हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई और गुड़े ऊंचाई होता है। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3 आ गया, यानी कि 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36, और एक जीरो हो जाएगा। ये आ गया कमरे का जो आयतन है वो है। अब एक बोरी इतना जगह छेक रही है, ठीक है, इतना जगह ले रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर जो बोरों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, कितना है 36 जीरो, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 048, ठीक है। भाग लगा लोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। भाग लगाने पर ये लगभग 750 आएगा ना, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 84 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, एक बार भाग कर लीजिएगा वैसे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें क्या है, देखिए यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि के दोगुने के बराबर है, तो वृत्त का व्यास है कितना है, यही आपको बताना है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब परिधि का 2 गुना है ना, तो 2 गुना इसमें कर दो 2 से गुना, और दोनों बराबर आ रहे हैं तो बराबर कर लिया हमने 2 से गुना करके। पाई से पाई कटेगा, 2 आर दिया गया, एक आर से एक आर कटेगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। त्रिज्या आ गया, हमें पूछ रहा व्यास, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है, चल क्यों नहीं रहा ये, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणी त्रिज्या होता है, यानी कि त्रिज्या 2 है, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 गुना 8 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे आप। इसके बाद में 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे, बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आराम से करेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एक पेड़ से, मान लेते हैं एक पेड़ हो गया ये, तीन सौ मीटर की दूरी पर धरातल पर स्थिर बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। पेड़ ये हो गया 300 मीटर दूरी यहाँ से, और यहाँ से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है, 30 बताया जा रहा है। तो बना लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये पेड़ का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना आया, यहाँ पर 30 आया। ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। इसके बाद में कह रहा है पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से 60 हो जाता है, ठीक है। पेड़ के बढ़ने पर, सॉरी मैं ये लाइन छोड़ रहा था, पेड़ के बढ़ने पर मतलब पेड़ बड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यहाँ हो गया इतना सा। और इस कंडीशन में उन्नयन कोण शुरुआत में कितना था, ये था 30, और बाद में कितना हो गया, 60 हो गया, ये यहाँ से ऐसे। इसका कलर मैं दूसरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा क्या है। हो जाएगा, देखते हैं, हाँ हो गया, ठीक है। नीला वाला जो आया है, आप लोग देख रहे हैं, ये पेड़ जब बड़ा हो गया तब हुआ है ये, पहले इतना ही था, बाद में इतना हो गया। इस कंडीशन में उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ही नापेंगे, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 60 लिख दे रहा हूँ। आपको बताना क्या है, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो गया। पेड़ की बढ़त मीटर में क्या है, मतलब पेड़ कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बढ़ा यही आपको बताना है। मान लेते हैं ये बढ़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग 10 लगाएंगे, 10 30, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या हो जाएगा, यहीं तक जाना है ना, तो यक्स हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स बटे 360। यक्स का मान निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300, और बटे कितना हो जाएगा, √3। जब 3 से इसको परमेयीकरण करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा ये नीचे वाला, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 100 √3 हो जाएगा। परमीकरण तो लगभग सबको करना आता होगा, इस बात की मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। आ रहा है ना सबको, आना चाहिए वैसे भी। 100 √3 हो गया, ज़्यादा इसको साफ सफाई नहीं करना, वैसे कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद में 60 वाला लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसमें लगाएंगे 10 60, टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। इस बार लंब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस यक्स हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 300 तो रहने ही वाला है। 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, एच को तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और यक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 √3, और बटे में कितना है, इसके 300 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 √3, 300 √3 बराबर कितना हो जाएगा, एच प्लस 100 √3। इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे, तो कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 300 √3, और माइनस में कितना हो जाएगा, 100 √3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एच बराबर 200 √3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, इसका आंसर जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है इतना सबको। इसके बाद में करेंगे हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर जो आपको आंसर आ रहे हैं तो सॉल्व करके टिक करते हुए बताते हुए चलिए। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, हो जाएगा, चलो हो चाहे ना हो इसे रहने देंगे। यहाँ पर लिखा गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो कॉट को टेन में चेंज कर लो, एक तरीका ये हो जाएगा, दूसरा तरीका सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो कौन सा तरीका लगा लेते हैं हम लोग, लगा लें साइन कॉस वाला, चलो लगाते हैं। 1 को तो ऐसे ही रहने देंगे, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट लिखा गया सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और बटे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाला भी चेंज करेंगे, 1 प्लस टेन का क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग।
इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, रुक जाइए बस थोड़ा सा, नीचे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको लगभग। अब इसको सॉल्व करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो होगा कितना ये 1 साइन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में है तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर एक हो जाएगा। कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, कॉस अपान साइन कॉट होता है, सॉरी, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऑप्शन में देखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए दिया ही नहीं गया, तो आप लोग लगाएंगे दूसरा वाला फार्मूला, एक होता है क्या, कॉसेक माइनस में कॉट, कॉसेक माइनस कॉट इक्वल टू कितना होता है, एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसी प्रकार से ये भी होता है। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, तो कॉसेक जो दिया गया है ये स्क्वायर ए माइनस में 1 इधर आएगा, और प्लस में जाकर के कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करना था, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे जो दिया गया है ये 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप लोग, वैसे तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन से इसमें मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग चुटकियों में आंसर ला सकें और कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन का आंसर लाएं, बस यही टारगेट है। तो देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का था जो अभी कराया हमें, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए कुछ दिया गया था, आई थिंक या बहुविकल्पी है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन ना समझ में आता तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में सॉल्व करने पर आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर मैं ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पर क्या करिए, साइन जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, थीटा कुछ मान लीजिए, ठीक है, थीटा बराबर हम लोग 45 मान लेते हैं, क्योंकि 45 की वैल्यू सब जगह आराम से याद होती है और रखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन जब अगर जो कैलकुलेशन करेंगे तो भी आसानी तरीके से आ जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 45 हम लोग मान करके इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग का मन करेगा तो थीटा बराबर 0, 45, ठीक है, 30, 60 या फिर 90 कुछ भी मान कर करिएगा, लेकिन से इनफाइनाइट वाला कंडीशन ना आए बीच में, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग रखेंगे 1 10, यहाँ पर कितना रखेंगे 45, और 10 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक हो जाएगा यहाँ पर, प्लस सेक 45 हो जाएगा, सेक 45 का मान कितना होता है, अंडर रूट 2 होता है। यहाँ से फिर से ब्रैकेट बनाओ, 1 कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में कॉसिक 45 का मान कितना होता है अंडर रूट 2। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2। अगर जो सॉल्व करना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, घटाने पर कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, इस तरह का शायद आप लोग को कोई बताए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए इसको, ये क्वेश्चन इसको बना करके समझना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर आएगा ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज हैं, बना लेते हैं हम लोग, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, नाम लिख लो ए बी सी डी ई, और कौन है एफ है। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है, तो बी ई के बराबर मैंने कर दिया, ठीक है, बी ई बराबर हो गया, एफ सी के बराबर है, एफ यहाँ पर दिख रहा है और सी यहाँ पर दिख रहा है, सी किसके बराबर है, एफ वाले के बराबर है। ठीक है, तो मैंने दो लाइन लिखा करके बता दिया कि ये दोनों बराबर है। आपको इसमें क्या कर रहा है, ए बी इक्वल टू 3 डी ई, ए बी यहाँ पर दिख रहा है और डी ई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये मतलब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, सीधे सीधे ये समझो। अब इसमें कंडीशन कौन सा सही होगा,
सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं। ये दोनों त्रिभुज किस तरह के हैं आपको ये बताना है, ठीक है। समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है, ना तो समरूप है ना ही सर्वांगसम है, सर्वांगसम है और समरूप भी है, ठीक है। कौन सा सही होगा यहाँ पर आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा समरूप क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 9th में हम लोग सर्वांगसम पढ़े हैं और समरूप हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में पढ़े हैं। होता क्या है कि अगर जो कोई दो त्रिभुज समरूप कर देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन होती है या तो तीनों कोण बराबर कर दो, ठीक है, या फिर क्या करो दो कोण बराबर कर दो, या फिर दो साइड, ठीक है, और बीच में एंगल, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण बराबर कर दो, तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप, ठीक है। और सर्वांगसम जब कहता है तो सर्वांगसम में क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अनुपात हम लोग बराबर करते हैं, लेकिन सर्वांगसम क्या होता है तो उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम का मतलब जैसे था वैसे ही, जैसे ये इतना बॉक्स हम बड़ा इतना बड़ा बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया गया, इस तरह से, तो सेम वैसे जैसे है वैसे, उसी का तरह, ना छोटा ना बड़ा ना कुछ, तो वो होता सर्वांगसम। समरूप मतलब जैसे देखने में वैसे लगे, जैसे फोटो कॉपी कराते हैं ना आप लोग, तो हम लोग के पास रंगीन होता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाता है, तो वो समरूप होता है, मतलब उसी जैसा दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से हमारे पास क्या होता है, प्रिंट आउट जब लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा पेज होता है, ठीक है, बड़ा सा पेज है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन से फोटो कॉपी वाले के पास लेकर जाते हैं आधार कार्ड, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक यहाँ पर कर देगा, एक यहाँ पर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा दिखाई देते हैं, तो समरूप वाली कंडीशन। लेकिन से एकदम वैसे वैसे जैसे वैसे आ जाएगा तो वो सर्वांगसम होता है, ठीक है। तो इसमें छोटा बड़ा दिख रहा ना, तो ये तो समरूप डबल ए से हो गए हैं, ठीक है, डबल ए समरूपता होता है, एक कोण इसके बराबर एक कोण इससे बराबर, तो ये तो समरूप है, इसमें दिख रहा समरूप है, और ना समरूप होने का कोई चांस ही नहीं है, समरूप भी है यहाँ पर दिख रहा है, इसमें कह रहा समरूप नहीं है, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। या तो सही होगा बी या तो डी होगा, सर्वांगसम होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर भुजाएं बड़ी छोटी दिख रही है, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, तो इसका कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाया है, ठीक है, शायद आपको इस तरह से कोई समझाएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद हम लोग, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन, ये आ गया समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। समांतर श्रेणी आपके मतलब कह सकते हैं चुटकियों पर चलता होगा, मालूम है मुझे। बताएंगे इसका 11वां पद क्या होगा। 11वें पद का फार्मूला क्या होता है, A11 इक्वल टू कितना होता है, A प्लस 10D, यानी कि 10D होता है। अब इसमें रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगा, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कितना होगा सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा 3 दूना 6, और कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 और बटे में कितना आ जाएगा 2, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। डी की वैल्यू रखो इसी में, तो ए की जगह पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 10, और डी की जगह पर कितना है, 5/2 है, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर दिख रहा है कि नहीं, मैंने तो चेक ही नहीं किया कभी, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच कितना रहा है, -3 यहाँ से बच रहा, प्लस का 5 यहाँ से बच रहा, घटाने पर कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जल्दबाजी में थोड़ा थोड़ा छुटता जा रहा है, ये 5 और ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जब 3 घटाएंगे तो आएगा 22। इसका कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। ये 5 काटे हैं ना, तो 5 ही तो बचा ही है, ये वाला यहाँ पर करो, हाँ, और ये 5 पहले से ही था, तो 25 हो जाएगा ये। आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में खत्म हो जाएगा मैथ भी। बिंदु दिए गए हैं -3 कामा -4 तथा 1 कामा -2 को मिलाने वाले रेखाखंड वाई अक्ष जिस अनुपात में बढ़ता है वह अनुपात क्या है, आपको यही बताना है। तो अनुपात वाले क्वेश्चन को अब तो चुटकी में लगाते हैं, मालूम है मुझे भी। कह रहा वाई अक्ष, रेखाखंड किस अक्ष पे है, वाई अक्ष पे, ठीक है, तो वाई अक्ष पे कट रहा तो वाई का मान मिलेगा, एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स को 0 कर दिया, वाई को हमने मान लिया कुछ मिल रहा है। बिंदु कौन से हैं, -3 कामा कितना है, -4 है, और एक कितना है, 1 कामा -2 है, 1 कामा -2 है। इसको तो हम लोग एक्स वाई मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, x1 y1 x2, और कितना मानते हैं, y2। जो 0 होता है उसी को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं अनुपात, ठीक है। तो x का फार्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2 रखो वैल्यू।
x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो m1 ऐसे ही रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर रख लो 1 प्लस m2 ऐसे ही होने वाला है। x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन में m1 प्लस m2 जो है, ठीक है, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ m1 प्लस m2, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर कितना हो जाएगा, m1 का गुणा 1 में होगा तो m1 ही हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3m2 हो जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, m1 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो। आगे कितना हो सकता है, m1 इसके नीचे ही रहेगा, m2 इसके नीचे लेकर आओ तो कितना हो जाएगा m2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लो, अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1:3 कभी मत बताइएगा, क्योंकि अनुपात हम जब भी मानते हैं m1:m2 ही मानकर चलते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिख लिया, लेकिन से आप लोग समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 92 नंबर क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, पढ़ेंगे, देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AP जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है से बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, क्या होगा इसमें। तो देखिए, चाप कौन सा है, यहाँ से APB यहाँ तक ये चाप दिया गया, इसकी लेंथ कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं क्या, ये जो दिया गया है ये 22 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या इसकी कितनी दी गई है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, चलो ये भी ठीक है। अब इसमें हमें वृत्तखंड जो ये आपको हैचिंग लाइन दिख रही है, इसका आंसर कितना आएगा यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दिया गया है निकालेंगे थीटा। थीटा निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दो फार्मूले होते हैं, दोनों से निकालना पड़ेगा अलग अलग करके। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 LR, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहने दो, यल की जगह पर कितना रखना, में 22 रखना है, और आर की जगह पर कितना रखना है 14 रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन करो इसको, देखो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 11 बार में 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 11 गुणे 14, और 11 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब निकालना पड़ेगा हमें थीटा, ठीक है। थीटा निकालेंगे क्यों, क्योंकि ये वाला व्हाइट वाला हमें घटाना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, θ/360 πr², ठीक है। तो यहाँ से अगर जो इसको रखते हैं कितना 154, तो ये हो गया ऐसे ही, थीटा वैसे ही रहने दीजिए, 360 को लिख लीजिए यहाँ पर, पाई की जगह पर कितना आएगा 22/7, और आर की जगह पर कितना हो जाएगा, कितना 14 है, तो यहाँ पर लिख लो 14, और गुणे कितना 14, क्योंकि 2 बार लिखा गया है तो r² बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से काट पीट लीजिए जो कट रहा है, जैसे 7 से काटेंगे, 7 दुनाए 14, 2 बार में ये कट जाएगा। इसके बाद में और कोई कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे 2 से काटेंगे तो कितना 180 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और 2 से फिर से काटना चाहें तो 90 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो अगर जो थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 और गुणे 90, और ये दोनों गुणे में जो है, ठीक है, इधर नीचे में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 11 बच रहा था तो कितना हो जाएगा 11, और गुणे कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू थीटा, ठीक है। 11 और 14 का गुणा हम लोग के कितना 154 आया, तो ये दोनों कट जाएंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज ये है कौन सा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है OAB, क्या हो जाएगा 1/2, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो आधार कितना हो जाएगा, ये तो 14 दिया गया, ये भी 14 है, तो कितना हो जाएगा 14, और गुणे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 7 और 14, 14 से कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल कितना आया है 154 आया है, कहाँ पर मैं लिख दूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ।
और वाइट वाला जो दिया गया है वृत्त, इसका कितना है 98 आया है। घटा लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 8 से 14 होता है, उसके बाद कितना हो जाएगा, इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। घटाने पर 56 आएगा। ओके, क्वेश्चन ये थोड़ा सा नए फार्मूले पर है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है सबको? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। कितना नंबर क्वेश्चन अब आएगा, ये आया 93 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो समांतर रेखाएं एक वृत्त को क्रमशः बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श करती हैं। बनाओ वृत्त भाई, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इस पे दो समांतर रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं हम लोग बनाते हैं, उसके बाद में स्पर्श भी कराएंगे। एक रेखा ये हो गई, एक जगह स्पर्श की। दूसरी रेखा ये इसके समांतर खींची गई, ये यहाँ पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई है तो ए बी किसके बराबर होगा। ये यहाँ पर और यहाँ पर स्पर्श किया, इसका नाम क्या है, ए बी है। ए और ये कौन है, बी है, ठीक है। अगर जो इनको मिलाएंगे तो केंद्र से होकर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लो आराम से। उसके बाद में आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 25 पाई दी गई, तो 25 पाई के बराबर कर दो। पाई से पाई कट जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 में 25 आता है ना, तो 5 हो जाएगा यहाँ से। अब त्रिज्या इसका 5 आया, तो व्यास कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना 10 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इधर पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, ट्रायंगल से क्वेश्चन, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाने की जरूरत है, देखते हैं। ट्रायंगल नहीं, वृत्त चाहिए था ये। यदि पी ए और पी बी ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच का कोण 80 है, तो पी ओ ए बराबर होगा। सबसे पहले वृत्त बनाओ, उसके बाद में आगे का काम देखते रहेंगे हम लोग। ये हो गया वृत्त, इसका केंद्र यहाँ इसके बीच में। इस पे दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी, ठीक है। और कहाँ से खींची गई, एक बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं बाहर वाला बिंदु ये है, यहीं से खींची गई है। खींच लो स्पर्श रेखा, एक तो इधर से खींचेंगे, ये यहाँ स्पर्श करता हुआ चला गया ये। एक और स्पर्श रेखा खींचेंगे हम लोग, इसी पॉइंट से लेकर के ये स्पर्श करता हुआ कुछ इस प्रकार से चला गया, ठीक है। हो गया इतना। अब इनका नाम कर दो, बाह्य बिंदु पी हो गया, इसका नाम दे दे रहे हैं ए, जो कि यहाँ पर स्पर्श किया है, और यहाँ पर स्पर्श किया है, इसका नाम दे दे रहे हैं बी। पी ए और पी बी दोनों होंगे। स्पर्श रेखा इस प्रकार स्पर्श कर रही हैं कि इनके बीच 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 80 है, कितना, 80 डिग्री। आपको बताना क्या है, पी ओ ए, पी केंद्र ओ है इसका, ओ ए मतलब लाइन भी खींचना पड़ेगा एक, यहाँ से खींच लो ऐसे। पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए, अगर जो ये टोटल जो दिया गया है इतना, ये 80 है, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा, हम लोग जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 40 होगा ना ये। और हम लोग जानते हैं त्रिज्या जो स्पर्श रेखा होती है इस पे लंब होती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। 9 और 4 13, यानी कि 130 दोनों को जोड़ने पर आ रहे हैं, ठीक है। 180 में से घटा लो, आराम से पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान दिख रहा है ये वाला, ये कितना आ जाएगा, 50। इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, अपना स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसमें इसमें क्या बताया गया है, दी गई आकृति में ए बी सी 90 डिग्री है, मतलब ये वाला 90 डिग्री है। ई डी ए सी पर लंब है, ई डी ए सी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है,
किस त्रिभुज के समरूप है आपको ये बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे कि बताएंगे किसके सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पर समरूप के लिए कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, डबल ए लगाओ, चाहे आप लोग लगाओ ट्रिपल ए लगाओ, या तो यस ए यस लगाओ, ठीक है, इस तरह के, या फिर तीनों यस लगा लो, ये कंडीशन होते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा ये 90 डिग्री हो गया, एक कंडीशन तो ये मिल गया। दूसरा कंडीशन ये वाला उभयनिष्ठ दिख रहा है, सी अगर जो बड़ा वाला बना रहे हैं तब भी आ रहा है, छोटा वाला बना रहे हैं तब भी आ रहा है, ठीक है। और दो कंडीशन इसके मिल गए हैं। अब इन्हीं दोनों डबल ए से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है, एक तो बड़ा वाला एक छोटा वाला। लेकिन इनको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए पहले स्टार्ट किया है त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। लिखा क्या है, ए बी सी, यहाँ से स्टार्ट किया है, इधर 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 गया है, बीच में 90 डिग्री वाला आ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि बीच में 90 डिग्री हमें फिर से ही लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे ये लिखा उसी तरह से लिखना पड़ेगा, इस बात को जान कर रखिएगा। बीच में इसने 90 डिग्री यानी कि बी को रखा, तो हम भी क्या करेंगे, बीच में डी को ही रखेंगे। तो देखिए डी किस में बीच में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों में नहीं दिख रहा है, इन दोनों को गलत कर दो। अब फिर भी ये प्रॉब्लम कर रहा है कि सी डी ई समरूप किसके होगा, सी डी ई समरूप करें या फिर ई डी सी करें। तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट देखेंगे, देखिए जो कॉमन हो रहा था वहां से तो इसने स्टार्ट नहीं किया है, जो बड़ा वाला त्रिभुज समरूप जिसके दिखाना है वो कॉमन पार्ट से तो स्टार्ट नहीं किया, दूसरे वाले पॉइंट से स्टार्ट किया। तो दूसरे वाले पॉइंट से हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे, ई से स्टार्ट करो, तो ई डी सी समरूप हो जाएगा। इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा, इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ कर रखिएगा। शायद इतनी डीप में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक है, कि इतना डीप में जाकर के समझो या समझाया जाए, तो इसको आप लोग यहीं पर समझ सकते हैं। बाकी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम यानी कि यूपी बोर्ड खास करके के मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, तो दूसरा चैनल हमारा है बोर्ड एग्जाम एडमिशन क्लासेज, उस पर जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे एनसीईआरटी के मैथ के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज मैंने डाली है, तो वहाँ से जाकर के हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, चाहे आप वृत्त हो गए या फिर रियल नंबर हो गए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या चल रहा है, यदि एक बिंदु यदि बिंदु ए बी सी और डी दिए गए हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के 4 शीर्ष हैं, तो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी का मान बताना है, सीधे सीधे समझो। इसमें क्या है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, किस तरह के समांतर चतुर्भुज है ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसका नामकरण कर देते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, चलो यहीं से कर देते हैं, ए बी सी और कौन सा हो गया, ये हो गया डी। अब ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है, तो इसके क्या करो, थोड़ी सी एक काम और कर लो, इनके क्या करो, विकर्ण को आपस में मिला लो, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, यहाँ पर मैंने मिला दिया, इसका विकर्ण यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, ठीक है, उसका निर्देशांक तो सेम होगा, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, तो दोनों का अलग अलग निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। ए और सी के बीच का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु निकालेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु निकाल लो, सी और डी का मध्य बिंदु दोनों बीच में ही दिख रहे हैं, तो क्या होंगे, दोनों के सेम सेम होंगे, बराबर करके आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो ए और सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। ए कहाँ पर दिख रहा है, ये है ए और ये है सी, देख रहे हैं ना आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अगर जो आपको दिक्कत है तो। हाँ, अब इसमें हमें क्या रखना है, x1 और x2 रखना है। x1 की जगह पर -3 हो जाएगा और x2 की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 3 और बटे में 2 कॉमा y1 की जगह पर कितना होगा, -1 हो जाएगा और y2 की जगह पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का भाग लगाएंगे फिर से 0 आ जाएगा, घटाने पर 2 आएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का निर्देशांक ए सी से निकाले हैं तो कितना आया है, 0,1 आया है। अब बी और डी का भी निकाल लेंगे हम लोग, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कर दे रहा हूँ साइड में। कितना हो जाएगा, बी और डी कहाँ दिख रहे हैं, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या होगा, ए को 4 के साथ में जोड़ेंगे, a+4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमा बी
+3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तुलना कर लो, पहले वाले का तुलना पहले वाले से, दूसरे वाले का तुलना दूसरे वाले से, ठीक है। तो जब इसका तुलना हम लोग क्या करेंगे, 0 से करेंगे, ठीक है। इधर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इधर करना ही पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है। 0 का गुणा 2 में होगा 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसका तुलना 0 से करेंगे, 0 से गुणा होगा ये इधर चला जाएगा और b बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। एक -3 क्या है ये, अच्छा ये 1 था, दूसरा वाला 1 है जी, तो गुणा होने पर 2 हो जाएगा ये, और प्लस में कितना चल रहा था, 3 था, तो इधर आकर के -3 होगा। घटाने पर b बराबर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो -4 -1 इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी में है, और इस क्वेश्चन को ना स्टार बनाकर रखो। ये 2023 में भी क्वेश्चन आया इस तरह का, 24 में भी आया है, तो समझ लो 2025 में आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं नहीं कहूँगा, आप लोग खुद सोच लो। 2023 का मेरे पास पेपर है, आप लोग जब कहेंगे तब मैं सॉल्यूशन उसका करवा दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। कह रहा यदि प्रथम यन विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य यन स्क्वायर अपान 81 है, तो यन बराबर है, किसके बराबर है आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें अगर जो हम लोग विषम संख्याएं निकालते हैं, ठीक है, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट 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 करके चलती रहती है, ठीक है। अभी ये कहाँ तक जाएंगी इसके बारे में अगर जो पूछा जाए, तो देखिए विषम संख्या हमेशा किसके रूप में होती है, 2n-1 या +1 के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या अगर जो ले लीजिए, उसमें 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे तो वो हमेशा विषम ही आएगा। जैसे मैंने लिख लिया 10 लिख लिया, 10 में 2 से गुणा करो 20 हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। कोई और संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13, ये भी विषम संख्या। मतलब लास्ट वाली संख्या किसके रूप में हो जाएगी, 2n-1 के रूप में हो जाएगी ये। अब माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितना दिया गया सबको जोड़ लो और जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 a + n होता है ना यही। तो यहाँ से एस एन कितना आ जाएगा, n/2 तो ऐसे ही रखो, एक ही जगह पर 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना है, 2n-1 है। एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये बच रहा है n/2 और गुणे कितना हो जाएगा 2n, 2 से 2 कटेगा, तो एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर जो एक शब्दों में लिखा जाए तो एस एन बराबर आया है n स्क्वायर आया है, क्योंकि इसका गुणा होगा, ठीक है। जोड़ कर दिए, अब इसके बाद में निकालेंगे हम लोग माध्य। माध्य कितना आएगा, सबका योग कितना है n स्क्वायर, और संख्याएं कितनी है n है, तो n स्क्वायर अपान n, यानी कि कितना आ जाएगा, n आ जाएगा माध्य। और माध्य वास्तव में कितना दिया गया, n स्क्वायर अपान 81 आया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर अपान 81 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने निकाला इतना है, इसने दिया कितना, इतना दिया गया है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, इसका गुणा इसमें, इसको इसके नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट काट दो ना, तो n बराबर 81 आ जाएगा। सॉल्व करने पर कर लीजिएगा आप लोग, दिया कहीं गया है, सी वाले में दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक बहुपद दिया गया है पी एक्स इक्वल टू समथिंग x² -x और -4 है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अलग सा दिया गया कुछ, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। बी की वैल्यू बीच वाली होती है, माइनस के साथ में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है तो 1/1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। सी की वैल्यू कितनी है, -4, और बटे में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। आगे इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और इसके नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा चल रहा है, ऐसे चलने दो। आगे सॉल्व कर लो इसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1 आया है तो 1 रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है, ये -4 आया है ना, ये माइनस में है, -4 हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर कर लो।
फिर से अल्फा इंटू बीटा रखना, 4 है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर लो, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और प्लस में कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसे लिखें, और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, और बटे में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो घटाने पर ये आ जाएगा 15, 15 और नीचे कितना हो जाएगा, 4, 15/4, इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये देखो लास्ट में जाते जाते अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, सब अच्छे कर सकते हो लगभग। बता दो आंसर क्या होगा। ये क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या होल नंबर है, क्या है? पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, या फिर क्या है, पूर्णांक दिया गया था ऊपर, नीचे पूर्ण दिया गया है, तो ये अपरमेय संख्या बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में पूछा गया 36 का अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौका 36 होता है ना, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सही सीक्वेंस में कर लो, 2 छोटा होता है 2 को पहले रखेंगे, 3 को बाद में रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैथ के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने मैथ में 20 में से कितना किया ये आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि मैथ आप लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो आपका इसमें भी 14-15 क्वेश्चन सही करते हैं तो समझिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, अभी आपके पास है। जितना भी टाइम इसमें मेहनत करेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। नाम के साथ में बताइएगा आप लोग का साइंस में कितना, मतलब मेंटल एबिलिटी में कितना सही रहा और मैथ में कितना सही रहा। अब बच कौन रहा है, इंग्लिश बच रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद में साइंस बच रहा है और एसएसटी बच रहा है। ठीक है, इंग्लिश मुझे आता नहीं। ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन पेपर वैसे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्यूशन में सॉल्व कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। और जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल जब आंसर की कराया गया था तो इसका सॉल्यूशन कराया गया था, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइंस में भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है आप लोग एक बार देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, जिसे देखिए यहाँ पर शुरुआत में आपको एक यहाँ पर दिया गया है पैसेज है शायद। ठीक है, पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, और 21 से 26 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आंसर इसका आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर जो नीचे दिया गया इसमें से बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा आप लोग, मुझे आता नहीं तो मैं कराऊंगा नहीं, ये आप लोग जानकर रखिएगा। फिर से शायद एक पैसेज वैसेज दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस जब बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा मेरे पास, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन कितने 20 आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद में आपके आते हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट करते हुए चलिए। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा तो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पहला क्वेश्चन ही देखेंगे तो घबरा जाएंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कभी टाइम मिलेगा। ठीक है, कभी क्या मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन साइंस और जो आपके एसएसटी है उनका करवा दूंगा। इंग्लिश तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। ठीक है, बाकी ये आपके दर्पण से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंडल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस व्रास उसमें है। ठीक है, वो वाला चैप्टर है। इसके बाद में आपके ये पर्यावरण से क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इन पर विचार करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, जैविक अजैविक मतलब पता नहीं किस तरह से अरेंज करना है, देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला के बारे में यहाँ पूछा गया आपसे। ठीक है, तो उसका आंसर करना है। आगे आपसे एक विद्युत से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा, हाँ आप लोग को मैं पहले से बता दे रहा हूँ, चाहे साइंस हो, ठीक है, या सोशल साइंस यानी कि एसएसटी हो, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, सब इसी तरह से आएंगे। ठीक है, क्या आपको 3-4 कथन दिया रहेगा, इन कथन को पढ़ना होगा, कौन सा इनमें से सही है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि चौथा पांचवा सही है कि छठवां सातवां सही है, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से आपका पेपर टफ हो जाता है, और टफ होने की वजह से ही 2 घंटे 30 मिनट आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। मैथ आसान होगा, मेंटल एबिलिटी आसान होगा, ठीक है, लेकिन जो
सोशल साइंस और साइंस डीप में नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। इसी को ध्यान में रखने हुए मैं आपका साइंस का क्लास कल से ठीक स्टार्ट कर रहा हूँ। कल कब स्टार्ट होगा? कल 8 बजे से। अब आप लोग बताइएगा ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या फिर मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊँ उसके बाद में एमसीक्यू। ये देखिए आपका प्रतिरोध से न्यूमेरिकल है एक, ये भी विद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल है। यहाँ पर प्रतिरोध वगैरह जोड़े गए हैं, ठीक है, विभवांतर लगाया गया है। इसके बाद में ये भी विद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मतलब ज़्यादा पूछे गए हैं, देख लेंगे एक प्रकार से। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया C6H6 यानी कि बेंजीन है, ठीक है, ये अणु होते हैं, ठीक है, किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, आपको मालूम होगा, पहले से ही पढ़े होंगे। तो आगे फिर से यहाँ पर कथन दिए गए हैं 4। इसके बाद में इनमें छाट कर बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। आगे 53 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ना है, आंसर करना है, ठीक है। शायद ये रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन है, हार्मोन संबंधित निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार करने का मतलब फिर से वही 4 कथन दिए गए, चारों पढ़िए, उसके बाद में आंसर करिए कौन सा सही है। आगे लैंगिक प्रजननकारी जीवों में प्रजनन के दौरान जो लक्षण जनकों के संतत में प्रचलित होते हैं वे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, आपको यहाँ ढूंढ करके बताना है। आगे रुधिर वगैरह के बारे में पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा जो बच्चे करना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोशल साइंस का भी आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक ही बार में हो जाए तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन होगा लगभग। हाँ, करते रहो, 2 3 क्वेश्चन। 63 नंबर तक करिए, उसके बाद में आ जाएगा आपका 64 65 जो दिया गया है, जो कुछ भी है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं ज़्यादा। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में देखते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ मैंने एकदम क्लियर बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सब कुछ एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। कितना क्वेश्चन हुआ? 77 हो गया ना, 3 4 क्वेश्चन और बचेंगे, इसके बाद में 80 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, 79 हो गया, ये हो गया 80 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में मैथ तो मैंने आपको सॉल्व करवा ही दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये थे आज के मॉडल पेपर, आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, और जो बच्चे शुरुआत से एक ही बार में पूरा वीडियो देखे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे सीरियस में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो आप लोग मेरे साथ में थोड़े ही दिन मेहनत करते हैं, 1 महीने बचे हैं जो भी हैं, ठीक है, उसमें अगर जो मेहनत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।